आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसे खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात 3 ऐसे स्टूडेंट्स की करेंगे जिन्होंने इसरो की प्रतियोगिता में एक शानदार ड्रोन को पेश किया। खासियतों से भरा ये ड्रोन मंगल ग्रह पर खोज में काम आ सकता है, जहां अभी भी पानी की खोज जारी है। ये ड्रोन रोवर की जगह ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। देखिए, हवा में उड़ता ये ड्रोन मंगल ग्रह पर भारत की पहुंच होने की मिसाल साबित हो सकता है। मंगल ग्रह पर पानी और जीवन की खोज के लिए अभी रोवर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में ये ड्रोन मंगल ग्रह पर क्या कुछ मौजूद है, वहां जीवन की कैसी संभावना है, इस सब के बारे में पता लगाने का काम कर सकता है। रोवर होता है जो कि अलग अलग रिसर्च करता है, अलग अलग जगह पर खोज करता है कि पानी है या फिर नहीं है, मंगल पर ही। लेकिन अब बहुत जल्द हो सकता है कि भारत इस तरह के ड्रोन को मार्स पर उड़ा पाए और वहाँ पर तमाम तरह की रिसर्च है वो ये काम सारे इस ड्रोन के ज़रिए हो। जब रोवर चलता है मार्स की सतह पर तो आप समझिए कि वो जो सतह है कई बार उबड़ खाबड़ है, वहाँ पर उसके चलने में दिक्कतें होती हैं। तो जो काम एक रोवर 3 से 5 दिन में करेगा, वो काम इस तरह के ड्रोन 30 से 40 मिनट में करके आपको दे सकते हैं। ये बिना किसी नेविगेशन के उड़ रहा है, इसमें नेविगेशन की जो चीज़ है वो नहीं है। इस ड्रोन को यूपी के ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी की इन 3 स्टूडेंट की टीम ने तैयार किया है। दरअसल मंगल ग्रह पर अभी भी पानी की खोज जारी है। ये काम और किस तरह से आसान हो सके, इसके लिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंपटीशन का आयोजन किया था। इसरो रोबोटिक्स चैलेंज IROCU 2025 में देश भर के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT और IIT की टीमों ने हिस्सा लिया था। शारदा यूनिवर्सिटी की ओर से इन 3 स्टूडेंट की टीम सूर्य उसमें शामिल थी। टीम सूर्य ने एक ऐसी UAV सिस्टम विकसित किया जो पूरी तरह GPS डिनाइड वातावरण में संचालित हो सकता है। इसके अंदर ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जो कि GPS जैसे कि बाकी के सिस्टम्स जो कि सैटेलाइट पे मतलब डिपेंड करते हैं, ये उनसे बहुत अलग है और ये डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर भी। ये इसमें खुद का लोकलाइजेशन होता है और खुद का जो होता है स्टीरियो कैमरा है, वो सेंस करता है एनवायरनमेंट को और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। अगर हम इसे बोलेंगे कि आपको A पॉइंट से B पॉइंट जाना है तो ये पाथ अपने आप डिसाइड करता है, ना कि कोई पाथ फॉलो करता है। खुद से पाथ चूज़ करेगा बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट कि वहाँ पे हवा कैसी है, लाइटनिंग कैसी है, उसके हिसाब से अगर उड़ने लायक है तो उड़ता है, अदरवाइज़ खुद से जाकर के कुछ साफ जगह देख करके जहाँ पे लैंडेबल है, जहाँ पे पत्थर नहीं है, वहाँ पे खुद से लैंड हो जाता है। सो सैंपल कलेक्शन का काम हमने पिछले साल जो रोवर बनाया था उसके अंदर हमने किया था और ये एक्सप्लोरेशन के लिए बना है कि हम मंगल को एक्सप्लोर कर पाएँ, कहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, मंगल में अभी है क्या, जो कि अभी का सबसे बड़ा काम चल रहा है कि मंगल में इंसान रह सकते हैं, मंगल में क्या है, कैसी जगह है, कहाँ पत्थर है, कहाँ पानी मिल सकता है। जो एक्सप्लोरेशन का काम है वो चल रहा है और उसके लिए ये एक परफेक्ट चीज़ है, इससे बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हैं हम मार्स को। इस टीम ने दिन रात मेहनत करके 8 महीने में इस खास तकनीक वाले ड्रोन को तैयार किया। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये बिना नेविगेशन के चलता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर सैटेलाइट काम नहीं करता। ऐसे में ये ड्रोन अपना खुद का रास्ता चुनने के काबिल है। ये ड्रोन सतह पर लैंड करने के लिए खुद अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ सकता है, यानी अगर सतह पथरीली है, उबड़ खाबड़ है, तो उस स्थिति में भी ये अपने लिए प्लेन सतह तलाश कर लैंड करेगा, जिससे ये ड्रोन बेहद सुरक्षित रहेगा। इसी तरह कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तेज हवाओं के साथ ये ड्रोन आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन हवाएं रुकने पर ये वापस अपनी मूल पोजीशन पर लौटने की क्षमता रखता है, यानी इसके डैमेज होने का खतरा न के बराबर है। इसरो ने ये कंपटीशन इसलिए कराया ताकि उन्हें GPS डिनाइड ड्रोन में ये टेक्नोलॉजी ला पाएँ और ये काम काफ़ी मुश्किल था। हमने टीम ने साथ में काम किया और काफ़ी सारे सेंसर्स लगाए, एल्गोरिथम बनाई। कंपटीशन में इसरो ने ड्रोन की टेस्टिंग के लिए खुद वैसा माहौल क्रिएट करके दिया था ताकि हर चीज की सही तरीके से जांच हो सके। 510 टीमों में से शारदा यूनिवर्सिटी की इस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस टीम को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने हाथों से अवार्ड दिया। अवार्ड फंक्शन में हाल ही में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी मौजूद थे, जो हाल ही में कामयाब स्पेस मिशन के बाद लौटे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्स पर भी हम पहुंचकर इस तरह की जो ड्रोन्स हैं उनको उड़ा सकते हैं और शायद सबसे पहले सबसे ज़्यादा डेटा हम ढूंढ पाएँ कि आखिर
मंगल पर, मार्स पर है क्या क्या, जिसकी खोज में पूरी दुनिया लगी हुई है। कंपटीशन में शारदा यूनिवर्सिटी की इस टीम ने इस ड्रोन को ऑपरेट करके दिखाया। अब आप यहाँ भी देखिए कि इस टीम के सदस्यों के हाथों में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, फिर भी ये ड्रोन किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, मार्स पर भी बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कहते हैं वहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। ऐसे में जो है, जो आपका ड्रोन है वो स्टेबल होना चाहिए, जो विंड्स वहाँ पर हैं वो उसे डिस्टर्ब ना करें। उसका एक लाइव डेमो आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इन्होंने बिल्कुल इसको उस माहौल के हिसाब से ही तैयार किया है। करिए, ये क्या कर रहे हैं? सर अभी बाहर से मैनुअल इंटरवेंशन दे रहे हैं। अज्यूमिंग ऐसा कोई विंड इन्वायरमेंट हो गया, विंड स्ट्रोम है, तो आप देखेंगे ड्रोन वापस अपनी उसी लोकेशन पे आ जाएगा। वो देखिए, वो उससे पकड़ खींच रहे हैं, हाँ। लेकिन वो अपनी जो सेफ लोकेशन है वो उसको नहीं छोड़ रहा, अपनी पोजीशन पर है। वो जैसे ही पोजीशन चेंज करेगा, उसको पता लग गया है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मेरी पोजीशन चेंज हुई है, उसको कैलकुलेट करके वो उसी पोजीशन पे वापस आता है जब जैसे ही वो एक्सटर्नल फैक्टर हट जाएगा। ये ड्रोन समझता है कि कौन सी डायरेक्शन या फिर कौन सा मोशन अपने आप आया है और कौन सा इसने खुद बोला है करने के लिए, क्या खुद कमांड है। तो कमांडेड और ये लाइक हवा से हुआ या अपने आप हुआ, वो समझता है और अपने पाथ को रिट्रेस करता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी इसे पता है इसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन क्या है, उसे समझ के अगर कुछ हिलता है तो अपने पाथ पे दोबारा लौटना, ये समझता है उस चीज़ों को और ये कर लेता है। भविष्य में मंगल ग्रह को लेकर कामयाबी की जो गाथा लिखी जाएगी तो उसमें भारत के ड्रोन का अहम योगदान हो सकता है। तो इसरो पहले से ही इस काम में लगा हुआ है, लेकिन जब नई पीढ़ी इस काम के लिए आगे बढ़ रही है तो ये बात और तय हो जाती है कि आने वाले वक्त में भारत को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, ग्रेटर नोएडा।